जन्मदिन। इस पाठ के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में देखा कि बबलू जो है उसे पानी तथा बिजली की किसी भी प्रकार की कदर नहीं है। वह क्या करता है, घंटों शावर के नीचे नहाता है और पंखा भी बंद नहीं करता और कूलर भी बंद करना भूल जाता है। वह कभी कभी पढ़ते पढ़ते सो जाता है और तभी बल्ब भी जलता रहता है। तो उसकी इसी आदत से उसके माता पिता परेशान हैं और यही नहीं, उसकी इसी आदत के कारण उसे स्कूल में भी डांट खानी पड़ती है। लेकिन पानी हो या बिजली, बिजली यानी ऊर्जा, दोनों का भंडार कैसा है, सीमित है। दुनिया के सभी लोग अगर ऐसा करने लगे तो क्या होगा, नहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा था, उसके आगे का परिच्छेद देखो। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल एक मोमबत्तियाँ का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। तो देखो बच्चों, बबलू की यह बात कि पानी तथा बिजली बचानी चाहिए, उसका भंडार कैसा होता है, सीमित होता है, तो यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी और इसी बात से उसके मम्मी पापा भी परेशान थे और उसमें सुधार लाना चाहते थे। लेकिन कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन क्या हुआ, शीला मौसी की बेटी, उसका नाम क्या था, पूजा, तो उसका जन्मदिन था और सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा अर्थात शांति। तो वहाँ इस प्रकार फैली हुई शांति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में क्या नहीं थी, बिजली नहीं थी। बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, क्योंकि क्या नहीं थी, बिजली नहीं थी। केवल एक दो मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था और इसी कारण सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। आगे का परिच्छेद देखो। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। आगे देखो। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धम्मा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए।
आगे देखो, कुछ देर बाद शीला मौसी, अच्छा बच्चों, अब धम्मा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। तो देखो बच्चों, शीला मौसी ने क्या बताया कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है और इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, तो फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। लेकिन इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे। और उसके बाद पूजा की माँ ने उसकी पूजा की आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े और धम्मा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। धम्मा चौकड़ी यानी धूम मचाना, है ना, मस्ती करना। तो उसके बाद क्या हुआ, सब गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। यानी सभी बच्चे गुब्बारे और टॉफियाँ लेने में व्यस्त हुए और कुछ देर के लिए सभी गर्मी की परेशानी भी भूल गए। लेकिन कुछ देर बाद शीला मौसी क्या बोली, अच्छा बच्चों, अब धूम मचानी बंद कर दो और खाना लग गया है, आओ जल्दी से खा लो। और सब कहाँ पहुँच गए, मेज़ की तरफ पहुँच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, यानी पी गया, पर उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया, यानी वह खाना खा रहा था। खाना खाने में वह व्यस्त हो गया। लेकिन 2-4 कौर, यानी रोटी के जो टुकड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, कौर कहते हैं। तो वह खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग क्या था, खाली था। अब आगे का परिच्छेद देखो। शीला मौसी मुँह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। आगे देखो। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे।
आगे देखो, मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। आगे देखो, अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगी। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। तो देखो बच्चों, शीला मौसी मुँह बनाकर बोली। क्या बोली? क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की क्या हो रही है? सफाई हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग क्या करो, खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक और भी टुकड़ा उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। मानो आज पानी उसका यानी बबलू का जी भर कर बदला जो लेने वाला था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। तभी एक क्या हो गया, चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। जगमगा उठा यानी चमकना, क्योंकि सभी तरफ क्या थी, रोशनी थी। और सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो बबलू की प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया और वे क्या बोले, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल क्या हुआ, सब दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे यानी खाने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी यानी वह प्रसन्न हो गया। और बबलू की जो माँ है और शीला मौसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। और इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू की समझ में नहीं आ पाया। तो आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।